नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे साथियों का। राधे राधे। मेरा नाम आनंद अवस्थी, इंटरनेशनल सर्टिफाइड कैरियर कोच होने के नाते मैं आप सभी को समय समय पर गाइड करता रहता हूं कि आगे की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, भविष्य में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपना कैरियर कैसे चुनना चाहिए। इन सभी बातों से संबंधित भी हम आपसे आपके बीच बातें किया करते हैं, आपको समझाते रहते हैं। लेकिन बात हो एकेडमिक सेक्टर में आपको कैसे आगे पढ़ाई करनी है, आगे के चैप्टर को पढ़ते पढ़ते पुराने चैप्टर आपसे भूल ना जाएं, उनका रिवीजन आपको कैसे करना है, वो सब बातें भी जरूरी हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जान लें, जब हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक की पढ़ाई की, जब मैंने आपको पढ़ाया तो हर बच्चे ने यही कहा कि आनंद भैया बहुत अच्छा समझ में आया, क्योंकि मैंने जब भी शुरुआत की है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के रिसर्च से, इतिहास से जोड़ते हुए की है। क्योंकि फिजिक्स सीखने का विषय है, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आपके मन में रिसर्च नहीं बनेगी, जब तक आपके मन में थॉट्स नहीं आएंगे, एक्सपेरिमेंट करने का जुनून नहीं आएगा, तब तक आप फिजिक्स को उस लहजे से समझ नहीं पाओगे। फील करना पड़ता है। और इसलिए मैंने खंगाल खंगाल के, चाहे जहां से रिसर्च की हो, हर तरह से आपको अनेकों तरह के बुक, अनेकों तरह से सर्च करना, गूगल करना, हर तरह से आपके बीच में कंटेंट लेकर के आता था। हर चैप्टर में मैंने वैज्ञानिकों से जोड़ करके आपको समझाया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस प्रकार आवेश की खोज की, मैंने आपको बताया कूलाम सर ने किस प्रकार वैद्युत बल का नियम दिया, सर गॉस सर क्या थे, किस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किरचॉफ सर ने क्या बताया, जटिल वैद्युत परिपथों को हल करने के जो नियम दिए, सर बायोसेवर्ट नियम हम लोगों ने पढ़ा, इनके अनुप्रयोग 6 अनुप्रयोग आपको पढ़ाए, एम्पियर का परिपथी नियम बताया और इनके अनुप्रयोग एप्लीकेशंस हम लोगों ने सीखे। फिर मैंने आपको फैराडे सर का एक्सपेरिमेंट बताया कि कैसे आगे बढ़ी, वोल्टा सर के द्वारा कैसे सेल बनाया गया, वो भी मैंने आपको बताया। निकोला टेस्ला जी क्या क्या आदमी थे, हा क्या बात है, मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन की। मैक्सवेल सर, अभी चैप्टर 8 जब कंप्लीट किया तो इनके बारे में भी बताया। ओवरऑल वैज्ञानिकों के फेस से आप हर एक चैप्टर को याद रख सकते हो। मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर आपको उस चैप्टर को पूरा माइंड मैप अपने दिमाग में लेकर के आना है तो वैज्ञानिक का फेस याद करो, आपको पूरा चैप्टर याद हो गया। जिसको पता है, जिसको कहानी की तरह किसी को बताना है, समझाना है कि वैद्युतिकी जब आवेश से शुरू हुई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक पहुंची तो क्या वे रास्ते थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन से लेकर के मैक्सवेल तक का सफर कैसे चला, ये आनंद भैया से सीख लो। मैंने क्योंकि इसी तरह से पढ़ाया है, मैंने आपको रटाया नहीं, और आगे के चैप्टर इसी तरह पढ़ाने वाला हूं। पिछले कई वर्षों से जब बच्चों के सानिध्य में ये चीज आती है कि पढ़ना पड़े तो ऐसा पढ़ना हो, क्योंकि जहां पर हम सिर्फ एकेडमिक लेवल बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर ही ना पढ़ रहे हो, बाकी भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें कुछ बड़ा करना है, हमें कुछ बहुत बेहतर करना है, इसके लिए आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। हम अगर बात करें बच्चों, तो आपको रिवीजन के लिए क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे, रिवीजन के लिए आपको क्या तरीके अपनाने हैं, पीवाईक्यू आपको कैसे लगाना है, ये जान लो। ये हम खुद आपको बीच में करवाते रहेंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक एक बढ़िया फिनिश क्लास में जल्दी लेकर के आने वाला हूं, और वो कंप्लीट क्लास आपको जरूर करनी है। एक बार चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पूरे कॉन्सेप्ट आपके जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो रिवीजन और पीवाईक्यू सबसे जरूरी चीज बच्चों को, जो बच्चे आगे बेहतर करना चाहते हैं, 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं सब्जेक्ट्स में, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, फिजिक्स की ही बात नहीं कर रहा हूं, आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना छोड़ देना है। यार मेरा दोस्त तो वो कर रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके दोस्त से ज्यादा आपके अंदर काबिलियत हो, आप वो पहचान नहीं पा रहे हो। तो अपने अंदर झांक के देखो यार, खुद को आईने में खड़ा करो और सोचो कि क्या मैं ये कर सकता हूं। जब तक खुद का कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास नहीं बोलेगा, जोर जोर से आपसे ये नहीं कहेगा कि हां तुम कर सकते हो, तब तक समझ लो आप तैयार नहीं हो, आप तैयार नहीं हो। आईने के सामने खड़े हो या खुद को एकांत के उसमें ले जाओ, कमरे में खुद को कैद कर लो, और कमरे में खुद को कैद करते हुए ये सोचो कि हमें क्या करना है इस लाइफ में, हमें आगे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे चीजें जो भी हो। मैं कहता हूं फरवरी में जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपके एग्जाम होंगे, और मार्च में जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आप क्या सोचोगे। मैं कहता हूं अगर मार्च, सोच लीजिए रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं गया,
आपके मन मुताबिक नहीं आया तो आप यही भगवान से जरूर कहोगे कि काश एक बार फिर से वही अगस्त और जुलाई का समय आ जाए और मैं फिर से वैसी ही मेहनत करता तो मैं जरूर इतने नंबर लेकर के आऊंगा। खुद को कोसोगे। मैं कहता हूं आंखें बंद करो और ये बात सोचो, और मैं फिर कह रहा हूं आंखें खोल के देखना, भगवान आपको वही समय अभी दे रहा है और इस समय को अपने लिए सार्थक करना शुरू कर दो। अभी भी समय है, बहुत कुछ बदल सकते हो यार, बहुत कुछ बदल सकते हो। और ये समय छोटे छोटे जरूरतों से जो आप ये जुटाना चाह रहे हो ना, अपने अंदर मेहनत करने का जज्बा लेके आ रहे हो ना, तो समझ लेना आगे की परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। जब आपके अंदर मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो जब आपके रास्ते अलग हो जाते हैं ना, भीड़ से हट करके हो जाते हैं, तो आप सोचते भी अलग हो और करते भी अलग हो, ये जान लो। और आप इस बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा करने वाले हो, ये मैं कह रहा हूं आपको। और आप अगर करना शुरू कर दिया 110% सब कुछ वैसा ही होगा।